In this question, it is said that the number of distinct real roots of this determinant equal to 0 in the interval minus pi by 4 से लेकर के plus pi by 4 तक तो कितना होगा. So let us begin with the solution. So here the determinant is given to us sin x, cos x, cos x, cos x, दिस इज़ इक्वल टू 0. तो इसको बेसिकली हमको एक्सपेंशन से सॉल्व करना होगा या फिर वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स. सो आई एम श्योर यू नो द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट. इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे ना तो ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0. Now this is from the basic expansion of the determinants of order 3. तो यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो एक टर्म हमको मिलेगा sin x माइनस कॉस एक्स एंड इन द अदर ब्रैकेट वी हैव sin स्क्वायर एक्स. देन वी विल गेट माइनस कॉस एक्स इंटू sin स्क्वायर एक्स विच वी डू नॉट हैव. तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमको यहाँ पे एक टर्म और लेना पड़ेगा विच इज़ प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. सो फ्रॉम हियर वी हैव एंड देन वी कैन राइट माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 cos square x. So this is what we have. This is on factorization. तो इफ़ यू लुक एट द सेकेंड ब्रैकेट मतलब ये, तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस तरह से फैक्टराइजेशन कैसे हुआ. तो दिस इज़ यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब जो डिवीजन वाला तरीका रहता है. कंसिडर कि साइन एक्स ना a हो गया. कंसिडर कि साइन एक्स जो है वो a ले लेते हैं और कॉस एक्स जो है ना वो b ले लेते हैं. तो अबव इक्वेशन एक्चुअली क्या हो गया, a क्यूब प्लस 2b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ऐसा हो गया ये एक्सप्रेशन. नाउ क्लियरली अगर a इक्वल्स टू b पुट करेंगे ना तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब एंड दिस कैंसल्स आउट एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. सो a इक्वल्स टू b सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन. तो कहने का मतलब जो है ना, फ्रॉम द फैक्टर थियरम हमको क्या पता चल जाता है कि a माइनस वी विल बी अ फैक्टर. तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या था, a क्यूब प्लस 2b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इसमें से हमको एक फैक्टर मिल गया a माइनस बी और दूसरा फैक्टर क्या मिला, a स्क्वायर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a क्यूब के लिए. सो माइनस a स्क्वायर b, वी डू नॉट हैव एनी टर्म कंटेनिंग a स्क्वायर b, तो हम लोग इसको कर लेते प्लस ए बी. तो प्लस a स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा. देन वी हैव माइनस ab स्क्वायर चाहिए लेकिन 2ab स्क्वायर ऑल चाहिए, तो माइनस 2b स्क्वायर हम लोग ऐसा फैक्टराइज करके लिख सकते हैं. सो बेसिकली a को हमने साइन थीटा लिया था और b को हमने कॉस थीटा लिया था. तो इसी तरह से हमने ये फैक्टराइजेशन बेसिकली किया है. तो मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये फैक्टराइजेशन जो हमने यहाँ पे लिखा वो किस तरह से लिखा. अगर स्टिल डाउट है तो आप एक काम करो, यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ तक का वीडियो रिपीट करके चेक करो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा ना. फर्दर अगर हम इसमें देखेंगे ना, तो अगर हम इसमें वापस a इक्वल्स टू b पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर. सो दिस इज अगेन 0, मीन्स a माइनस बी इज़ ऑल्सो अ फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट. तो यहाँ से एक और a माइनस बी अगर हम कॉमन लेंगे ना तो ये आएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ये क्या बन जाएगा वापस a, बिकॉज a इंटू ए विल बी a स्क्वायर एंड a इंटू बी विल बी माइनस ए बी. बट यहाँ पे हमको प्लस ए बी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं प्लस 2b से मल्टीप्लाई कर देते इक्वल्स टू 0. सो दिस इज़ द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन. और हमने साइन एक्स को a लिया था और कॉस एक्स को b लिया था. सो दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस 2 cos x इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर आइदर, सो आई होप अभी क्लियर होगा कि ये सॉल्व कैसे हो रहा है. आइदर वी कैन से कि साइन थीटा इज इक्वल साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स विच वुड इम्प्लाई विच वुड हैव ओनली वन सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू π/4 इन द गिवन इंटरवल. और दूसरा है साइन एक्स प्लस 2 cos x जो है ना इक्वल्स टू 0 चाहिए, विच वुड मीन कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 cos x, विच वुड फर्दर इम्प्लाई कि tan x जो है ना वो -2 चाहिए. बट इफ यू लुक एट द इंटरवल गिवन टू अस, इन द गिवन इंटरवल देर इज़ नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस. तो हमारे पास एक ही आंसर मिलता है इस क्वेश्चन के लिए. तो गोइंग बैक टू द ऑप्शंस, हमको क्या बोला है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, एक ही डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा इन दिस गिवन इंटरवल विच इज़ 1, एंड देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस.